पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने जनपद के सिविल लाइन स्थित उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया है। क्षेत्रीय अध्यक्ष सजानंद राय का कहना था कि भाजपा राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। कहा कि आजमगढ़ कभी समाजवादियों का गढ़ कहा जाता था, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण पिछले लोकसभा उपचुनाव में देखने को मिला था। भाजपा सर्व समाज की सेवा भाव से कार्य करने वाली पार्टी है। 2017 के पहले समाजवादी पार्टी में जाति विशेष को लेकर कार्य किया जाता था, लेकिन भाजपा की केंद्र व प्रदेश की सरकार अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए नई नई योजनाओं का शुभारंभ करने वाली पार्टी है। इस दौरान भाजपा के दोनों ही जिला अध्यक्ष श्री कृष्णपाल, सूर्य श्रीवास्तव, नगर अध्यक्ष मृगांक शेखर सिन्हा, माला द्विवेदी, परवीन सिंह, राकेश सिंह गुड्डू, ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू, आनंद सिंह, पंकज सिंह, मिथिलेश चौरसिया, मोहन विश्वकर्मा, विवेक निषाद, अवनीश चतुर्वेदी सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब सदैव प्रतिवर्ष उनके पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आते हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के विचार, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार सब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा बताए हुए उनके आधार पर चलने वाली ये पार्टी है। तो हम सबके मनीषी हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं और आज के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सदैव आता है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे नहीं, ये 19 जनसंघ की स्थापना के काल से ही भारतीय जनता पार्टी सदैव राष्ट्र हित को सर्वोपरि मांग के काम करने वाली पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों वाली पार्टी है। और आज उनकी पुण्यतिथि थी। ऐसे अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए हम सब एकत्रित हैं। लोकसभा चुनाव को धीरे धीरे अब बढ़ रहे हैं लोग, तो ऐसे में क्या लगता है आने वाले समय में आजमगढ़ जो भारतीय जनता कहा जाता है, अब क्या वो भाजपा का कभी कहा जाता रहा होगा कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है। आप सब लोगों ने देखा है प्रत्यक्ष रूप से कि अभी आगामी लोकसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ विजय प्राप्त की और भारतीय जनता पार्टी अब किसी जात विशेष धर्म मजहब की पार्टी नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी के रूप में काम करने वाली और विशेष तौर पे संगठन जो हमारा सेवा के भाव से संगठन का काम होता है। और प्रत्यक्ष आप लोगों ने देखा है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही। उनके यहाँ होता है किसी जाति विशेष को लेकर काम करना, हमारे यहाँ सभी जाति धर्म मजहब के लोग मिल कर के जिनके मन में भाव होता है कि समाज की प्रति सेवा करना है। क्योंकि यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद से जो अंत्योदय का सिद्धांत कि समाज के उस अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए काम करने वाली ये पार्टी है। तो मुझे लगता है कि समाज के उस अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए काम हमारा संगठन भी कर रहा है, हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार भी कर रही है। सरकार समाज के उस अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए नई नई योजनाओं का शुभारंभ किया है। समाज में रहने वाले ऐसे लोग वंचित हैं जिनके पास उनके सर के ऊपर छत नहीं थी, हमने प्रधानमंत्री आवास दिया। पूरे हिंदुस्तान में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर के जहां पूरी दुनिया की आर्थिक तंगी आई थी, लेकिन भारत और भारत के नेतृत्वकर्ता इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे दुनिया को दिखा दिया कि हमने अपनी वैक्सीन बना करके हमने हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों को निःशुल्क अन्न दे करके कि भारत अब किसी से पीछे नहीं है, भारत किसी के पिछलग्गू नहीं है, भारत आत्मनिर्भर है। ये पंडित दीनदयाल जी के विचार के कारण ही संभव है।